इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट। इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, उसको हमने क्यों नहीं किया? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। व्हाट यू मीन? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व राजनायक ने माना बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे पाकिस्तान के 300 आतंकवादी। पाकिस्तान के पूर्व राजनायक आगा हिलाली ने एक टीवी शो में स्वीकार किया है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के 300 आतंकवादी मारे गए थे। यह स्वीकारोक्ति उस पूर्व राजनायक की है जो टीवी बहस में पाकिस्तानी सेना का पक्ष लेते हुए आपको दिख जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व राजनायक आगा हिलाली ने एक टीवी शो में स्वीकार किया है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राजनायक हैं आगा हिलाली। आप आगा हिलाली को जानते होंगे क्योंकि वह पाकिस्तानी सेना का पक्ष लेते हैं और टीवी डिबेट में अक्सर नजर आते हैं। अब आगा हिलाली ने खुलासा किया है जिसमें इमरान सरकार की पोल खुल गई है, जिसमें इमरान सरकार ने कहा था कि एयर स्ट्राइक में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, बल्कि हमारे यहाँ कुछ पेड़ों और परिंदों का नुकसान जरूर हुआ है। हमारे यहाँ कुछ पक्षियों की मौत हुई है और इस एयर स्ट्राइक में एक भी मौत नहीं हुई है। इसके बाद हमारे देश में भी कुछ गद्दार और मोदी विरोधी लोगों ने भी कहा था कि पाकिस्तान में जो सेना ने एयर स्ट्राइक की है उसमें पाकिस्तान में किसी की मौत नहीं हुई, बल्कि जड़ें उखाड़ के और कुछ परिंदों की मौत हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी विरोध में कुछ लोग इतना भूल जाते हैं कि अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, अब उन गद्दारों को सोचना चाहिए कि जो आगा हिलाली ने कहा है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें करीब 300 आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। आगा हिलाली बोले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत ने युद्ध जैसा काम किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बदले में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी जिसमें पाकिस्तान के करीब 300 आतंकवादी मारे गए थे। और अब आगा हिलाली ने भी माना है कि पाकिस्तान के 300 आतंकवादी भारत की एयर स्ट्राइक से मारे गए थे। तो दोस्तों, हमारे देश में तब लोगों ने, जो मोदी विरोधी हैं और कुछ गद्दारों ने सेना पर सवाल उठाए थे कि सबूत कहां है। दोस्तों, अब उनको शायद सबूत मिल गया होगा कि आगा हिलाली ने खुद माना कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके युद्ध जैसा काम किया और इसमें कम से कम पाकिस्तान के 300 आतंकी मारे गए हैं। इसके बाद आगा हिलाली ने कहा कि हमारा लक्ष्य उनसे अलग था। हमने उनके कई बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया। हमारे द्वारा उठाया गया कदम पूरी तरह से वैध था क्योंकि वे सेना के आदमी थे। हमने उस समय कहा था कि इस कार्रवाई में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब हमने उनसे कहा है कि वे जो करेंगे हम उसका सिर्फ जवाब देंगे। यानी आगा हिलाली ने वही कहा है जो हम पहले कह रहे थे और हमारे देश की सेना पहले जो कह रही थी वही आगा हिलाली कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ गद्दार नहीं मान रहे थे, लेकिन अब आगा हिलाली की बात तो जरूर माननी चाहिए क्योंकि जो इमरान खान पहले कह रहे थे तो हमारे देश में बैठे कुछ लोग भी इमरान की बातों में हाँ में हाँ कह रहे थे। मारे गए थे पूर्व राजनायक आगा हिलाली ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और इससे पहले भी पाकिस्तान की पोल इस मुद्दे को लेकर के खुल चुकी है। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। सुना आपने पाकिस्तान के इस पूर्व राजनयिक को
हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट। जो बालाकोट स्ट्राइक पर कबूल कर रहा है कि पीओके में भारत के शूरवीरों ने हमें धूल चटाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों को जमींदोज कर दिया गया। पाक के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने टीवी पर बैठकर यह कबूल किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। भारत ने सीमा पर एक्ट ऑफ वॉर किया था। इंडिया ने जो किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट। आगा हिलाली ने यह खुलासा कर पाकिस्तान के कटोरा खान को फिर से बेनकाब कर दिया है, जो कहता रहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक ही नहीं हुई। आगा हिलाली इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना पर भी सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा, हमने मान लिया था कि हमला हुआ ही नहीं, तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, उसको हमने क्यों नहीं किया? So why we were subconsciously, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। What do you mean? हिलाली भले ही ये वजहें बता रहे हों, लेकिन इसके पीछे की असली वजह हम आपको बताते हैं। वजह थी कि कहीं पाकिस्तान पर बड़ा हमला ना हो। अगर पाक भारत पर हमले की हिमाकत करता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। डर खौफ का मंजर पाक की सरकार के सामने था। जब प्लेन गिरने की वजह से जाबाज अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आए तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इमरान और बाजवा कांप गए, उन्हें हमले का डर सताने लगा था। संसद के स्पीकर रहे अयाज सादिक ने भी पूरी दुनिया को पाक की बुज़दिल सेना की सच्चाई बताई थी। अयाज सादिक ने कहा था कि अभिनंदन की रिहाई को लेकर बुज़दिल बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। सादिक ने तो यह भी कहा था कि कुरैशी से ज्यादा बुरा हाल तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का था। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का यह खुलासा सबूत गैंग के मुंह पर भी तमाचा है, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। दोस्तों, अब तो आगा हिलाली ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान में जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी उसमें 300 आतंकी मारे गए थे। तो हमारे देश में बैठे कुछ लोगों को सबूत चाहिए थे, तो अब सबूत शायद मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। शुक्रिया दोस्तों।